हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके ट्रिक बाय विधि में। आज मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर ट्रिक, बेस्ट ट्रिक, मतलब ट्रिक ऐसी लेके आई हूँ कि अगर आप एक बार पूरा देख लेंगे ना वीडियो तो आपको एक बार में ही पूरा याद हो जाएगा। और ये जो ट्रिक है, जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री होता है, प्राचीन इतिहास, उसका एक पार्ट होता है ना अभिलेख, क्योंकि जो इतिहास मिलते हैं वो भी कैसे तीन उसमें है। ठीक है, तो जो साहित्य वाले इतिहास होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो इतिहास होते हैं ना उसमें एक अभिलेख भी होता है। क्योंकि पहले क्या होता था, शिलालेख, तो ये ताम्रपत्र और अभिलेख ये सारे होते थे ना। तो शिलालेख क्या करते थे, पत्थरों में मतलब लिखवाए जाते थे। कब लिखवाए जाते थे, जो राजा महाराजा लोग रहते थे जब उनका शासन चलता था। क्योंकि पहले ये पेन, इंक, स्याही, पेज, ये सब थोड़ी ना चलता था, कॉपी की कॉपी बन रही, कागज़ बन रहा। तो कुछ ना कुछ प्रूफ, कुछ ना कुछ बताने के लिए तो रहता है ना कि हमारी अगली पीढ़ी को पता चले। तो वो लोग क्या करते थे, पहले पत्थरों पे लिखवा दिया जाता था, गोद कर, फोड़ कर, जैसे उनसे बन पाता था, जैसे जैसे होता था, अलग अलग तरीका होता था। शिलालेख जो होता था पत्थरों में करते थे, अभिलेख जो होता था तो वो या तो पत्थरों में भी उसको, मतलब कोई ऐसी ठोस चीज़ होती थी जिसमें ये लोग क्या करते थे, उसको लिखवा लेते, तो हमेशा लिखा हुआ रहता था वो। तो वो क्या होता था, उसको अभिलेख कहते। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, तो इसमें आया है पहला कि क्या अभिलेख होते क्या हैं। तो अभिलेख क्या होता है, तो अभिलेख होता है कि पत्थर या कोई भी कठोर चीज़ हो, पत्थर हो या कोई भी कठोर चीज़ हो, उस पर लिखे गए जो लेख होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे अभिलेख कहलाते हैं। ठीक है, अभी तक जो कुल अभिलेख थे वो कितने थे, 9 अभिलेख थे। ठीक है, और जो अभिलेख होता है तो उसका जो अध्ययन करते हैं, क्योंकि क्या होता है, हर चीज़ की एक अध्ययन स्टडी होती है ना। जैसे हम इंडस सिविलाइजेशन में करते हैं तो उसका भी एक अध्ययन होता है, उसकी भी खोज होती है। ऐसे जो अभिलेख का जो अध्ययन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टडी को हम एपिग्राफी बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आता है हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख। इसको हम ट्रिक से याद करते हैं कि ये किसके शासन में चला था और ये कहाँ पर है। तो ये जो ट्रिक है ना, आप बस अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, आपको बस सिर्फ देखना है अच्छे से और सुनना है पूरा, तो एक बार में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किस कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। और किसके शासन में था ये, तो कलिंग राजा खारवेल के शासन में था। कौन सा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। हम उसको याद कैसे करेंगे, हाथी। ठीक है, ये क्या है, हाथी, हाथी है ना, ये देखो हाथी है, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी जो है खाना कितना खाता है, हाथी जो है वो खाना कितना खाता है, तो जो हाथी है वो खाना कितना खाता है, ये खाना खाता है कुआं के बराबर खाएगा। ठीक है, कितने खाएगा, कुआं के बराबर, क्योंकि थोड़ा सा खाना तो हाथी खाता नहीं, बहुत सारा खाता है। तो हाथी कितना खाना खाता है, कुआं के बराबर खाना खाता है। कुआं को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कुआं को हम बोलते हैं वेल। क्या बोलते हैं कुआं को, वेल। तो हम याद कर लेंगे, हाथी से क्या हो जाएगा, किसके शासन में थे, कलिंग राजा खारवेल के। ठीक है, क्या था, कलिंग राजा खारवेल के। यानी हाथी जो था कितना खाना खाता था, ये देखो खा से हो जाए, खार से हो जाएगा खाना, वेल से ही कुआं, कि जो हाथी था कितना खाना खाता था, कुआं के बराबर का खाना खाता था। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख किसके शासन में था, कलिंग राजा खारवेल के शासन में था। और कहाँ पर है ये, तो ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभिलेख हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर है, तो जूनागढ़ अभिलेख जो है गिरनार गुजरात में है। किसके शासन में था ये, रुद्रदामन के। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो जूनागढ़ से क्या ले लेंगे हम, जून। क्या ले लेंगे जूनागढ़ से, जून। जून जब आता है तो क्या होते हैं, जून के महीने में बहुत दम होता है। मतलब ये इतनी गर्मी होती है ना कि अच्छे अच्छों का होश उड़ा देती, इतनी गर्मी होती है, इतना दम होता है किसमें, जून में। यानी क्या होता है, जून में इतना दम होता है। क्या होता है, जून में दम होता है, इतना दम होता है। यानी जूनागढ़ क्या हो जाएगा, रुद्रदामन। ऐसे याद कर लेना, जून से जूनागढ़, दम से रुद्रदामन। ठीक है, फिर होता है हमारे नेक्स्ट में क्या है, नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख, तो नासिक तो पता है, नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो नासिक अभिलेख भी कहाँ पर होगा, महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, अब इसको याद कैसे करते हैं, देखो जो नासिक अभिलेख था किसके शासन में था, गौतमी बलश्री के शासन में था। ठीक है, जो उनका शासन, जो शासक थे गौतमी बलश्री, उनके शासन में था ये। ठीक है, तो अब इसको हम याद कैसे करते हैं, देखो बलश्री से हम निकाल लेते हैं ये बल। बल जो होता है, बल क्या करता है, जब किसी चीज़ में हम बहुत ज़्यादा पुश कर देंगे किसी चीज़ को, ये किसी को पुल कर देंगे, यानी बल दोनों में लगेगा, एक को धक्का मारने में लगेगा, एक को खींचने में लगेगा। तो जब किसी चीज़ में बल बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, क्या लग जाएगा, बल बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो क्या हो जाती है, वो चीज़ पूरी नाश हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, वो चीज़ पूरी नाश हो जाती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, नाश से हो जाएगा नासिक, और बल यानी किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा बल देते हैं तो वो क्या हो जाती है, नाश हो जाती है, कोई चीज़ खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इसलिए नासिक अभिलेख है वो किसके शासन में था, गौतमी बलश्री के शासन में था। और कहाँ पर था ये, महाराष्ट्र में था। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रयाग स्तंभ लेख। तो हम इसमें क्या लिखते हैं, प्रयाग स्तंभ में हम सबसे पहले देखते हैं स्तंभ, ये ज़्यादातर स्तंभ लेख के नाम से आता है। तो स्तंभ क्या है, देखो जो हमारा ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी अभी जब ज्योग्राफी में आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, पढ़ा होगा, तो वहाँ पे क्या है, इटली के एटना में क्या है, एक स्ट्रॉम्बोली है, जिसको हम उसको कहते प्रकाश स्तंभ के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस स्तंभ के नाम से जानते हैं हम उसको, प्रकाश स्तंभ के नाम से जानते हैं। तो जो प्रकाश स्तंभ है
ज्वालामुखी वो कहाँ पर है, समुद्र में है, ठीक है। ये जो ज्वालामुखी प्रकाश स्तंभ जो है वो कहाँ पर है, समुद्र में है, ठीक है, समुद्र में है। तो हम याद रख लेंगे स्तंभ समुद्र, क्या याद रखेंगे, स्तंभ समुद्र। जो स्तंभ है यानी प्रकाश स्तंभ है स्ट्रोम्बोली का, कहाँ पर है, समुद्र में है। तो स्तंभ लेक कहाँ पर हो जाएगा हमारा, समुद्र में होगा, ठीक है। उसके बाद आता है ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख कहाँ पर है, पहले हम याद रखते हैं ऐहोल अभिलेख कहाँ पर है, कर्नाटक में। किसके शासन में बना था ये, पुलकेशिन द्वितीय के शासन का है, ठीक है। तो उसको याद कैसे करते हैं, देखो जो पुल होता है, पुल देखो यहाँ पर, देखो ये पुल बने हुए हैं, क्या है यहाँ पर, होल होल है पूरे। तो हम क्या कर लेंगे, पुल में होल, यानी होल कहाँ पर है, पुल में है। होल कहाँ पर है, पुल में है। तो ये देखो याद रखना, होल से याद रखना है ऐहोल, पुल से याद रखना पुलकेशिन द्वितीय के शासन में, ठीक है। और वैसे याद नहीं होता है तो हम ऐसे याद रखते हैं जैसे बिहार है, बिहार में क्या होते हैं, पुल बनते हैं, ठीक है। बिहार में क्या होता है, पुल बनता है। अब पुल बनता है, पुल क्या होता है भाई, बनता है आज 2-4 दिन में टूट जाता है, यानी कुछ ना कुछ तो वहाँ पे होल झोल होता है, उनकी न्यू में होल कहीं ना कुछ ऐसे बना देते हैं वो लोग, क्यों क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। यानी पुल में क्या हो रहा है, होल हो रहा है, ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय के शासन में क्या था, ऐहोल अभिलेख बना हुआ था, पुल होल, ठीक है, याद रखना पुल में होल होते हैं, यानी पुलकेशिन द्वितीय के शासन में ऐहोल अभिलेख था। फिर आता है नेक्स्ट मंदसौर, ठीक है। मंदसौर अभिलेख कहाँ पर है, तो मंदसौर अभिलेख कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और किसके शासन में बना था, तो ये मालवा नरेश यशोवर्मन के शासन में बना था, ठीक है। तो मंद यानी क्या होता है, धीरे होता है। मंद यानी क्या होता है, तो मंद यानी होता है धीरे, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे यश मिले। यश यानी क्या होती है, समृद्धि, पैसा, नाम, शोहरत, ये क्या होता है, यश होता है, ठीक है। तो मंद मंद यानी धीरे धीरे क्या मिलता है, यश। जो जल्दी के चक्कर में रहता है ना उसको कभी कुछ नहीं मिल पाता, क्योंकि फिर वो क्या करेगा, वो कुछ ब्लैक मनी वाला काम करेगा, कुछ वैसा करेगा, तो उसको मिलता भी है तो ऐसा नहीं मिलता है कि हाँ उसको पैसा मिल जाएगा लेकिन उसको शोहरत नहीं मिलती, उसको इज्जत नहीं मिलती, ऐसा हो जाता। तो ये जो यश होता है यानी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मंद मंद क्या मिले, यश। तो मंदसौर, मालवा नरेश यशोवर्मन, मंद मंद से याद रख लेना मंदसौर, यश से याद रख लेना यशोवर्मन, ठीक है। फिर आता है ग्वालियर। तो ग्वालियर अभिलेख कहाँ पर है, तो ग्वालियर अभिलेख है हमारा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। किस नरेश के यानी किसके शासन में था, तो प्रतिहार नरेश जो भोज थे उनके शासक में था, ठीक है, प्रतिहार नरेश भोज। तो इसको याद कैसे कर लेते, प्रतिहार, प्रतिहार का मतलब क्या होता है, रखवाला। क्या होता है, रखवाला, जो किसी का क्या करते, रखवाली रखता है, द्वारपाल बना हुआ होता है। तो जो ग्वाल, ये देखो ग्वालियर ये होगा, तो ग्वालियर का, ग्वालियर से हम क्या ले लेंगे, ग्वाल लेंगे। ग्वालियर से क्या ले लेंगे हम, ग्वाल लेंगे। ग्वाल क्या नहीं होते, जो ग्वाले होते हैं वो कौन होते हैं, गाय को चराने वाले होते हैं। तो जो ग्वालियर है ना, ले लेना, जो ग्वाल होता है, ग्वाल किसकी रखवाली करता है, गाय की रखवाली करता है। मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिहार। ग्वाल प्रतिहार है, ठीक है। ग्वाल क्या है, प्रतिहार, रखवाला है किसका, तो वो है गाय का, ठीक है, गाय का रखवाला। तो याद रख लेना है, प्रतिहार जो है वो किस अभिलेख का है, तो ग्वालियर अभिलेख से है, ठीक है। ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार, राजा प्रतिहार नरेश भोज, ठीक है। फिर आता है भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख। तो देखो भीतरी और जूनागढ़ से हम कैसे याद रख लेते हैं। भीतरी क्या होता है, भीतरी यानी होता है अंदर का, जो कोई जानता नहीं है, ठीक है। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख क्या होता है, अंदर का होता है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे भीतरी से याद रख लेंगे भीतर, यानी भीतर क्या होगा, कोई चीज़ अगर भीतर होगी ना तो मतलब रहस्यमयी होगी, क्योंकि दिखेगी नहीं भाई हमें कि बाहर क्या है क्या नहीं है। तो जो रहस्यमयी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुप्त बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे याद रख लेंगे, भीतरी से याद रख लेना, भीतर यानी होगा रहस्य, रहस्य को हम बोलते हैं गुप्त। तो किसके शासन में हो जाएगा, स्कंद गुप्त के शासन में होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा देवपाड़ा अभिलेख। तो देवपाड़ा अभिलेख कहाँ पर है, तो देवपाड़ा अभिलेख है हमारा पश्चिम बंगाल में। वहाँ पे नाम ही ऐसे होते हैं, देवपाड़ा, काकरापाड़ा, पता नहीं पाड़ा पाड़ा के नाम से बहुत सारे अभिलेख होते हैं, सॉरी जगह है वहाँ की। तो अभिलेख वहाँ पर देवपाड़ा अभिलेख है, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। अब वहाँ पे जो किसके शासन में थी, तो बंगाल शासक विजय सेन की, ठीक है। कौन थे, बंगाल शासक विजय सेन के शासन में था। अब ये देखो जो बंगाल शासक विजय सेन के शासक में ये था, तो हम इसको याद कैसे रख लेंगे, देव, देव यानी क्या होते हैं हमारे भगवान, जैसे भगवान शिव हैं, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, भगवान। तो हम क्या बोलेंगे, भगवान की जय हो। क्या बोलते हैं हम, देव की जय हो, यानी देव, हम देव बोलते हैं ना, देव महादेव की जय हो। तो याद रख लेंगे हम, देव की विजय हो, देव की जय हो यानी महादेव की विजय हो। तो कैसे याद रख लेंगे हम, देव, देव से याद रख लेंगे जय और विजय, ठीक है। तो देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन के शासन में था। फिर आता है हमारा, बस इतने हो गए थे 9, ठीक है, इतने अभिलेख हो गए हैं हमारे। अब उसको एक बार वीडियो को आप एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, और अगर पसंद आती है, आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कंटिन्यू मैं ट्रिक वाली वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। और भी मैं डेली ट्रिक बनाऊंगी अच्छे अच्छे, मतलब आप सिर्फ वीडियो देखते जाइएगा, छोटे छोटे टाइम की बनाऊंगी, मतलब ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन का नहीं रहेगा, ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे और आपको याद हो जाए, ठीक है। तो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर फिर भी अच्छा लगता है नहीं लगता है तो वो आपके ऊपर है, लेकिन देखिएगा वीडियो को पूरा और कमेंट करके मुझे बताइएगा प्लीज़। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।